उसे जितनी ताकत बनी थी कि पेट में गट्टे पड़ जाएं तो मृत्यु में कष्ट होगा, उस पेट को साफ करने के लिए मट्ठा चाहिए, तक तक छाछ चाहिए। बिना छाछ पिए पेट साफ नहीं होता है। और जब पेट साफ जब तक नहीं होगा तब तक समाधि मरण नहीं हो सकता है। समाधि चाहिए तो पेट साफ कीजिए। ये ज्ञानी गाय कह रही है कि बेटा मेरी इतनी महिमा है कि साधु बनने के पहले तुम जब जन्मे थे तब भी मेरा दूध चाहिए था। साधु बनने के बाद तीर्थंकरों ने भी खीर का आहार किया है। जब मृत्यु का काल आता है तो मट्ठा पीना पड़ता, वे मेरे दूध से बनता है। यानी अब सुनिए ध्यान से, शरीर को स्वस्थ रखना है तो दूध पीना पड़ेगा, उस शरीर को साफ करना है तब भी छाछ पीना पड़ेगी। दोनों क्या है? गोरस। दोनों क्या है? गोरस। शिशु जन्मता है तो गोरस से, वृद्ध मरता है तो गोरस के साथ। मित्र समझो, मित्र समझो, जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो गऊ चाहिए जिनवाणी, और मृत्यु चाहिए तो मेरे मित्र अंतिम श्वास में चाहिए जिनवाणी। जन्म होता तो एक जैन कुल में जन्मा बच्चा 45 दिन का आता है, सबसे पहले तुम जिनालय ले जाकर के कान में नमोकार सुनाते हो, वो जिनवाणी का दूध है, वो जिनवाणी का दूध है। जब अंतिम श्वास आता है मेरे मित्र तब भी कान में नमोकार सुना जाता है। मेरे मित्र पेट साफ करने के लिए छाछ है, मन को साफ करने के लिए, तन को साफ करने के लिए छाछ से काम चल जाएगा। लेकिन मन को साफ करना चाहते हो तो प्रतिकोण प्रत्याख्यान करना पड़ जाएगा। चिड़िया सरोवर में है, चिड़िया सरोवर में है, आकाश में देख रही है क्या है जगत में। पंडित पुत्र, अच्छे भाई बेटा देख चिड़िया कहां पर है? सरोवर में। ओ बेटा क्या देख रही है? आकाश में। मेरे लाल, तेरा पिता अजित तो भटक रहा जंगल जंगल में, तेरा पिता भटक रहा जंगल जंगल में। उससे कह देना पिताजी चिड़िया देख रही आकाश में, तेरा मुंडी नीचे कर ले तो पानी पी ले। कहाँ तुम सुख खोज रहे हो जंगल जंगल में, अपने भीतर झांक लो, तेरे भीतर सरोवर भरा हुआ है। अब बेचारा नहीं बोल पाएगा। गजब। चिड़िया सरोवर में, वो कहां देख रही है? बालक आगे बढ़ जा, पीछे मुड़, और सब ज्ञानियों से पूछो। वो जो मोदी जी, श्यामला जी जितने, और आपके शर्मा जी, संतोष भाई, जज साहब बैठे ना, इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं, सबको एक बार जय जयंत कर लो। अब सुन बालक, इनसे धीरे से पूछ चिड़िया कहां है? पूछ बेटा, चिड़िया कहां पर है? ओ चिड़िया सरोवर में देख कहां रही है? आकाश में, देह देवालय में बैठी आत्म चिड़िया जो देख रही है पर घरों में, जबकि आनंद निज घर में ही है। चिड़िया सरोवर में, चिड़िया सरोवर में खोज रही पर घर में। पर घर में न मेरा सुख है ना दुख है। बालक विश्वास रख, इस उम्र में तुझे सत्य समझ में आ गया। इस उम्र में, मैं ईमानदारी के बात बेटा बोल रहा हूं, इसी उम्र में सत्य का ज्ञान होता है। हम भी आप जैसे ही थे। जब श्यामला जैसे लोग मुझे बच्चा कहते थे तब मैं इनको बच्चा मानता था। विश्वास मान बेटा। हुक्मचंद श्यामला जैसे लोग आते थे मेरे यहाँ और ये बोलते थे बेटा क्या कर रहा है। और एक दिन मुझे समझाने आए मेरे गुरु, टीचर, स्कूल के गुरुजी समझाने आए।
उन्हें मालूम चल गया मेरा छात्र ब्रह्मचारी बन गया। मालूम, वे सब पूरी टोली की टोली घर में आ गए, क्योंकि घर वाले बहुत चतुर होते ना, बोले जिससे समझ जाए उससे समझ जाए। ओह, बालक बालक विश्वास मान, बेगोदें कैसी हैं, बेगोदें कैसी हैं जो अपने बच्चे को गड्ढे में डालने वाली हैं। वो गोद श्रेष्ठ है, वो गोद श्रेष्ठ है, अपने लाल को सिद्ध सला का तिलक बनाने वाली। जब वे समझाने आए ना, उस समय मैं सिर नीचे किए बैठा था, सोच रहा था अब अध्यापक जी समझाएंगे तो इनको उत्तर देना पड़ेगा मुझे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि सिर नीचे किए बैठा हमारा छात्र, बेटा सुन, ये दुनिया को समझाना बहुत कठिन नहीं है। जो समझाने चल देते हैं वे दुनिया को कभी नहीं समझा सकते। जो समझाने चल देते हैं वे विश्व को समझा नहीं सकते हैं। जो समझ के बैठते हैं वे विश्व को समझा देते हैं। ओहो, जब सिर नीचे के मैं मौन लिए बैठा था, मालूम मेरे गुरुजी आए अध्यापक, उन्होंने दूर से देखा तो सिर नीचे की है। मैं सोच रहा था हो सकता डांटे, हो सकता कुछ बोले। उन्होंने तो श्यामला जी ऐसे हाथ जोड़े, और जो लोग लाए थे इसलिए कि इसको समझा देंगे तो घर से जाएगा नहीं, लाए थे इसलिए। और जैसे उन्होंने देखा कि बालक बैठा हुआ है, बस उन्होंने हाथ जोड़े और मालूम क्या बोले, भैया ये पाप हमसे नहीं हो सकता। वो क्या बोले, पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता थे, वो पंडित साहब बोले, मार साहब बोले ये पाप हमसे नहीं हो सकता है, ये भगवान का स्वरूप है, इसे अब कौन रोक सकता है। जो लोग इसलिए लाए थे कि मार साहब समझाएंगे, वे मार साहब का चेहरा देख रहे, बोले मार साहब यही कहना थी तो आए काहे थे आप। बोले मित्र अंदर की बात थी, यथार्थ में उसको रोकने आया था, पर ये रूप देख करके मुझे लगने लगा यदि इसको मैं रोकता हूं तो बहुत बड़ी ब्रह्म की हत्या हो जाएगी। उन्होंने रोका नहीं, बल्कि प्रणाम और दंडवत करके वे सीधे के सीधे निकल गए। मैंने फिर सिर ऊपर उठाया और ये सब आए थे। मैंने कहा ओहो, सिर उठाते तो आज काम बिगड़ जाता, सिर नीचे किया था तो काम बन गया। अब विषय पकड़ो, बैठो पंडित साहब, बालक बैठ जाओ, विषय पकड़ो। सिर उठाते तो काम बिगड़ जाता। यानी आपके भी काम बने हैं सांवला जी। जब बरमाला पड़ी थी सिर कहां था, ऊपर के नीचे। ओहो, ज्ञानी यदि सिर ऊपर कर लेते ना, सिर ऊपर कर लेते ना, तो संसार की बधू तुमको स्वामी न चुनती। ज्ञानी संसार की नारी ने तुमको चुना है तो तुम्हारा सिर नीचे था, कि सिर ऊपर कर लेते वो भी कहते भैया पागल आदमी, छोड़ो उसको। संसार की नारी चाहिए तो सिर झुकाना पड़ेगा, और मुक्ति बधू चाहिए तो सिर नीचे करके देख के चलना पड़ेगा। जैसे जन्माशय की चाल, जैसे जन्माशय की चाल तुम चले थे तो एक स्त्री तुम लेके आ पाए मित्र संसार की नारी। ऐसे योगेश्वर बीतरागी मुर्दाज प्रति क्षण प्रतिपल जमीन को देख के चलते हैं। उन्हें दिख रहा है, तुम्हें एक नारी का चेहरा दिखता था, इन्हें जगत के प्राणी मात्र में भगवान दिखाई देते। चिड़िया, अच्छा चिड़िया सरोवर में है। ओह चिड़िया, मित्र मित्र ज्ञानी
चिड़िया को देखते रहना, चिड़िया को देखते रहना, वो अब खोजना सुख कहाँ है दुख कहाँ है। चिड़िया मित्र दृष्टिपात करो, मित्र दृष्टिपात करो। सुखी हो आप लोग, सुखी हो आप लोग, दुखी हो आप लोग। विश्वास मानो माताओं, आनंद का जीवन जितना जी सकते जी लो। इंदौर में गुमास्ता नगर है ना, ये श्यामला जी कहाँ रहते हैं? सुदामा में। मैं गुमास्ता नगर और सुदामा नगर पहुंचा। सुधीर हुक्मचंद श्यामला मेरे प्रतिदिन का श्रोता है। इंदौर में कब आ जाए पता नहीं चलता था, और बिल्कुल पीछे बैठे बैठे जब मालूम चलता था कि ये नमोस्तु करने जब आए। एक दिन मैंने पूछा, ज्ञानी छुप के क्यों बैठे थे? बोले गुरुजी बात गहरी है, जितने पौधे बचे वे छुपे रहे, सब बकरियों से बच गए। जीवन में यदि आत्मरक्षा चाहिए रावका जी, आत्मरक्षा चाहिए तो छुप के बैठो, और जितने समय के पहले नहीं छुप पाते। तो मैंने एक दिन आपसे कहा था चिड़िया, एक दिन मैं आपने इसी सभा में कहा था, उस बात को आज पूरा कर रहा हूं कि आपको बोध होना चाहिए। जब इन्होंने सत्येंद्र जी का नाम लिया, सम्राट सत्येंद्र का जब नाम लिया, यानी सम्राट सत्येंद्र को किसी ने परास्त किया था। वो कोई बाहर का आदमी नहीं था, उनका स्वयं का मंत्री काष्टांगर था। स्वयं का मंत्री था काष्टांगर, बराबर कोई बाहर का आदमी नहीं था। सम्राट को, साधु को, सेठ को, यानी सम्राट को, साधु को, सेठ को, वैद्य को, वक्ता को रक्तपुत नहीं होना चाहिए। रक्त पुरुष नहीं होना चाहिए। पुनः कहूं, सम्राट को, साधु को, वैद्य को, वक्ता को रक्त पुरुष नहीं होना चाहिए। यदि रक्त पुरुष हो गए, इनका सर्वनाश हो जाएगा। रक्त पुरुष नहीं होना चाहिए। जिस साहब भैया संतोष जी, जीवन में कभी रक्त पुरुष मत होना, रक्त पुरुष मत होना। मैं आपको समझाता हूं क्या है रक्त पुरुष। जितने लोगों के समय के पहले रक्त बहाए गए हैं ना, वे सब रक्त पुरुष थे। मतलब जो कार्य दायित्व तो आपको दिया गया है, उसमें सजग रहना। मित्र, संसार की विलासता में अनुरक्त यदि हो गए तो जो सत्येंद्र का हुआ है वो सबका हो जाएगा। साधु मोक्ष मार्ग में आकर के और पर में रक्त हो गया तो मुनि मार्ग दूषित हो जाएगा। वैद्य अनुरक्त हो गया किसी में, मालूम नाड़ी देखने गया था, नाड़ी ना देखने लगे। जैसा कोई मां थी बीमार, उसकी नाड़ी देखी, बस आप यदि ब्रह्मचारी भी हो और कोई मां बीमार है, वो वैद्य ब्रह्मचारी जी हैं, किसी नारी का हाथ भी छू लेंगे ना, उनके ब्रह्मचर्य में दोष नहीं लगेगा। परंतु मन में अनुरक्ति आ गई तो मेरे मित्र बिना छुए भी उनका ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा। रक्त हुआ ना, रक्त हुआ, अनुरक्त हुआ, तो अनुरक्त होते ही जो पहले देख रहे थे बात पित्त का, कोठारे जी पहले देख रहे थे शरीर में कौन सा रोग है, बात पित्त कब, और जैसी अंदर में वासना ने जन्म लिया, बात का दिखना बंद, कब का दिखना बंद, बात होना प्रारंभ और बात बिगड़ना प्रारंभ। बराबर
साधु गया, वैद्य गया, और वक्ता जो प्रवचन कर रहा था, भाषण दे रहा था, मित्र तुम शक्ति थी तुम्हारे पास, और जहां तुम्हारी एक बोलते बोलते आंख कहीं अनरक्त हो गई, मित्र क्षण मात्र में आपकी जीभ फिसल जाएगी, और ऐसी फिसलेगी कि आपको लग ही नहीं पाएगा, और किस क्षण आप अपने से शून्य हो जाएंगे। बिराजो भैया, कोठारी जी बैठो। अब मित्र सुनिए, रक्त पुरुष की धारा जो है, आसक्त पुरुष की धारा बड़ी विचित्र होती है। कष्ट कहां पर है, कष्ट कहां पर है, आनंद कहां पर है। जैसे देखा कि मित्र राग से पीड़ित हो गया पुरुष, अपने दायित्व का निर्वाह करना है, अपनी सम्राट पद को संभालना है, तो कभी भी अपनी सीट खाली छोड़ के मत जाना। ज्ञानी पुनः कहूं, गंगवाल जी, जितने महापौर जी आए हैं, इन सब ज्ञानियों से कह देना कि मित्र पद बाद में, भारत की मां के सपूत पहले। जिस मिट्टी पर बैठे हो, विश्वास रखना, सत्येंद्र से मिलना आपको। उनका विमान था मयूर विमान। चाहे आज रायपुर के विमानपत्तन से विमान उड़ता हो, जितने देश के नेता हैं, सम्राट हैं, वे कुछ भी ना सीखें, मात्र उड़ते विमान को देखते रहें और उतरते विमान को देखते रहें, तो ये ठीक रहेंगे। सांवला जी, अब मित्र जहां भी सभा में जाओ, कोई राजनीति की सभा में पहुंचो, तो मेरी तरफ से इतना शब्द आप बोल देना, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे महापौर जी हैं, इनसे इतना बोल देना, बेटा अपने जीवन में उड़ते विमान को देखते रहना, उतरते विमान को भी देखते रहना। सबके दिन एक से नहीं होते। ओहो, चिड़िया, ओह, सबके दिन एक से। उड़ते विमान को भी देखते रहना, उतरते विमान को भी देखते रहना, और जब आकाश में विमान उड़ने लग जाए, तो मित्र विमान चालक से कह देना, मित्र भूल मत जाना, तुम आकाश में तभी तक हो जब तक तेल है टंकी में। सुनो विद्यासागर